दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया किसके लिए बैटिंग करती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इस मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल टीवी चैनल्स नहीं आते हैं, बड़े स्तर पर वो अखबार भी आते हैं जिनकी हिंदी पट्टी में, हिंदी राज्यों में बहुत बड़ा रीच है, बहुत बड़ी साख है। दोस्तों, ऐसे कई अखबार हैं जो हिंदी पट्टी के राज्यों में लोगों की एक आदत है कि हर सुबह वो अखबार पढ़ते ही पढ़ते हैं। और हाल के सालों में हमने ये देखा है कि उनमें से कई अखबारों ने खुलेआम फेक न्यूज फैलाई है। याद है ना आपको, दैनिक जागरण ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक वाली झूठी खबर फैला दी थी, उसके बाद उसके लिए माफी भी नहीं मांगी थी। यही नहीं दोस्तों, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर युद्ध जैसे हालात बने तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? हमारे देश की मीडिया को। रूस से लेकर यूक्रेन से लेकर अब इजराइल तक देश की मीडिया वहां पहुंच गई, लेकिन वहां नहीं पहुंची जहां उसे पहुंचना चाहिए। इजराइल के युद्ध को कवर करने के लिए आज तक की एक रिपोर्टर पैराग्लाइडिंग कर सकती है, लेकिन ये खबर नहीं दिखा सकती। इसी को लेकर रवीश कुमार ने पैराग्लाइडिंग करने वाली इस रिपोर्टर को निशाने पर लिया है। क्यों, आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मामला मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो सीधा सवाल उठाता है कि क्या अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति सीधे उसके आगे परोस दी गई। ये खबर देखिए जिसमें साफ लिखा है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र की कंपनियों के एक उद्योग समूह की पैरवी के बाद देश के सबसे घने वन क्षेत्र को खनन के लिए खोलने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के सुझावों की अवहेलना कर दी। और ये कंपनी कौन सी थी? गौतम अडानी की कंपनी केवल टेलीग्राफ। दोस्तों, एक ही अखबार है केवल टेलीग्राफ जिसने ये खबर छापी। सोचिए कितनी बड़ी खबर है कि कैसे देश की संपत्ति को एक समूह के आगे एक तरह से तश्तरी में परोस के रख दिया गया जैसे। लेकिन बड़ी होशियारी से कोई भी बड़ा हिंदी पट्टी का अखबार इस खबर को छापने से जानबूझ कर चूका, जिसे लेकर रवीश कुमार ने इन अखबारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, हिंदी के अखबार इसीलिए छपते हैं कि खबर नहीं छपे, चैनल इसीलिए चलते हैं कि खबर नहीं दिखे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी अडानी से संबंधित 2 खबरें की हैं, दोनों खबरों का हिंदी अनुवाद भी है, फिर भी किसी हिंदी अखबार ने नहीं छापा होगा। सारा खेल हिंदी प्रदेश की जनता को अंधेरे में रखने का है, इसीलिए खबरों के नाम पर समानांतर खबरें बनाई जाती हैं। दर्शकों को मानेसर जाकर पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, हमारे देश के सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर, एंकर, संपादकों को इजराइल के युद्ध की इतनी चिंता है कि रिपोर्टर को मानेसर में पैराग्लाइडिंग करने भेज देते हैं। आधे से ज्यादा एंकर तो इस वक्त इजराइल पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ वक्त पहले यही सारे वीजा लेकर यूक्रेन पहुंचे हुए थे, रूस पहुंचे हुए थे। ऐसा क्यों होता है कि अपने देश की सारी खबरों पर ये लोग आंख मूंद लेते हैं और दुनिया भर की समस्याओं पर ये लोग छाती पीटते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।